हाँ, आपको होमवर्क में ये दिया गया था, जैसे बीच में 1 माइक्रो कूलम आवेश है और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो 4 माइक्रो कूलम इसको धक्का देगा इस डायरेक्शन में F1, और ये इधर धक्का देगा F2। ज्यादा कौन होगा? F1 ज्यादा होगा। तो हमको Fnet अगर निकालना है, ठीक है, तो हम किस में से किसको घटाएंगे? F1 से F1 से F2 घटा लेंगे। F1 का फॉर्मूला होगा K और फिर इन दोनों का गुणनफल, यानी 1 मिली कूलम into 3 माइक्रो कूलम बटा R स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस F2। हाँ, इधर का लेना है ना, 3 के जगह पे क्या हो जाएगा 4, और माइनस में इधर हो जाएगा K और इधर क्या हो जाएगा 1 मिली कूलम और इधर 3 माइक्रो कूलम और बटा में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखा जाए तो ये 3 है और ये कितना है 4, तो 4 से 3 घटा लेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो 1 आएगा, तो केवल हम K बटा में 4 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मिली और हम लिख सकते हैं माइक्रो। ठीक है, और यहाँ 4 में से 4 एकम 4 से 3 घट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1, और बटा में क्या हो गया 4 और इंटू में K। अब मिली का वैल्यू रख देंगे 10 के पावर -3 और माइक्रो का 10 का पावर -6 और बटा में क्या है 4, K का मान है 9 गुने 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 और 10 के पावर -9, तो ये वाला पद और ये तीनों कट जाएगा, तो बचेगा 9/4, भाग दे देंगे तो 4 दूना 8, फिर 1 0, तो 4 दूना 8 और 4 5 20, 2.25 न्यूटन। आंसर कितने लोग का आया है? बस सबका आया है, उम्मीद तो नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, अब इसमें बताओ, ये 10 माइक्रो कूलम इधर इसको धक्का देगा, एक और होमवर्क में था ये F1 हो जाएगा। अच्छा, ये तो खींचेगा ही, तो इधर एक और फोर्स हो जाएगा F2, तो Fnet कितना हो जाएगा F1 प्लस F2, F1 यानी इनके कारण, तो K और क्या हो जाएगा 3 माइक्रो कूलम इंटू 10 माइक्रो कूलम बटा में 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस उधर कितना हो जाएगा 3 माइक्रो कूलम इंटू 6 माइक्रो कूलम बाई 0.1 का स्क्वायर। देखा जाए तो जोड़ना है, तो ये 18 होगा, ये कितना हो जाएगा 30, 18 और 30 कितना हो गया 18 और 30 हो जाएगा 48, तो 48 और डबल माइक्रो हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा कि 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। अच्छा, दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर 48 पे कितने जीरो आ जाएंगे 2 को 0, और ये हो जाएगा 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 गुना 10 का पावर कितना 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक, अच्छा 2 को 0 से इसका पावर 11 हो जाएगा, 10 के पावर 9 के जगह पे 11 से 12 घट जाएगा -1, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 48 गुने 10 के पावर क्या आया है, जिसको अच्छा साथ में 9 भी तो है, 9 गुना में रहेगा। अच्छा, अब 9 से गुना कर लो, या पहले ही गुना कर लेते हैं क्या, जैसे 48 में 9 से गुना कर लो, कितना आएगा 432 और 10 का पावर -1, अब भाग दे दो 432 बटा में 10, डिवाइड करेंगे तो 43.2 न्यूटन। आंसर एक समबाहु त्रिभुज
एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। पर स्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। स्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। देखो, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। अब हमें ये जानना है कि इस पे चार्ज क्या क्या है। तो शीर्ष मतलब कोना, हर कोना पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू। चाहे कोई भी चार्ज दे, नियम सबके लिए बराबर है। प्लस क्यू यहाँ भी है, प्लस क्यू यहाँ भी। कहीं पे माइनस भी दे सकता है और दो जगह प्लस दे सकता है, या दो जगह माइनस दे सकता है, एक जगह प्लस। कोई भी केस दे, हमको बस नियम याद रखना है। प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण, प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण। अभी बताओ क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब सब लोग एकदम ध्यान से समझिए। अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें इसमें, जैसे कि इस प्लस क्यू का या इसका, सवाल में बोला है कि किसी एक पर आप विद्युत बल निकालिए। मान लेते हैं हम ये कोना पर कर लेते हैं। तो इस कोना पर अगर आपको बल निकालना है इस जगह पर, तो इस जगह पर बल निकालने के लिए हमें ये सोचना होगा कि इस चार्ज पे बल कौन लगाएगा। तो ये वाला लगाएगा, इधर लगाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो जिस डायरेक्शन में लगाएगा एगो तीर का चिन्ह देते हैं। तो एक तीर का चिन्ह इधर दे दिए और इसको क्या नाम दे दिए, F1, जैसे पहले देते थे। अच्छा, ये वाला धक्का किधर देगा, नीचे ऐसे सीधे। तो इसका नाम क्या दे देंगे, F2। बुझा गया। तो बोलो ये चार्ज किधर जाना चाहेगा, बीच में जाना चाहेगा। तो हम बीच में एगो तीर का चिन्ह दे देंगे और इसी का नाम होगा क्या चीज, F नेट। समझ में आया। यहाँ बात कुछ अलग है, यहाँ सीधा सीधा बात नहीं है। इसमें बीच में वो कोण बन रहा है, बात बुझाया। और उस कोण का मान कितना होगा ये नहीं पता, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समझ में आया। और इसके भुजा की लंबाई सबकी बराबर होती है और साथ ही प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। मालूम है ना, कै डिग्री होता है ये। तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री। तो तुम पढ़े हो कि तिरछा तिरछी जब क्रॉस होता है ऐसे, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। मतलब इधर 60 तो इधर भी 60। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल थीटा कितना होगा, तो थीटा तो मिल गया। अब रह गया दूरी। क्या दूरी दिया हुआ है, नहीं। तो हम दूरी को प्रायः माने समबाहु त्रिभुज के भुजा को ए से सूचित करते हैं। कौनों भुजा को ए से दिखाते हैं आप लोग जानते होंगे। मन करे तो एक्स भी मान सकते हैं। तो इसकी लंबाई को क्या मान लिए, ए। तो ये भी लंबाई ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ए। माने हम इसमें पहले ही मान लेंगे कि माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या मान लेंगे, ए। अगर दिया रहेगा तो मानने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपको बल निकालना है F1। तो मुझे ये बताइए कि F1 अगर निकालना है F1 तो वो कैसे निकलेगा, और F2 निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो F1 निकालने के लिए दो गो चार्ज जिम्मेदार है, एगो प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू। और इस F2 का जिम्मेदार कौन है, ये वाला प्लस क्यू और ये वाला। क्लियर हुआ। हमारा नियम है Q1 Q2/r², K Q1 × Q2/r²। तो बोलिए F1 का मान किसके बराबर होगा, K। Q1 के जगह पर कौन स्थान ले लेगा, प्लस क्यू, यानी कि केवल क्यू।
Q2 का स्थान कौन ले लेगा? ये प्लस क्यू ही लेगा। हो सकता है कि यहाँ 2Q दे दे तो 2Q लिख देंगे, कौनों दे सकता है, 2Q 3Q -4Q ऐसे करके कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? Q और बटा में आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? KQ² बाई ए स्क्वायर। अच्छा, अब F2 तुम तब निकालना जब लगे कि ये अलग चीज है। जैसे अब F2 देख रहे हो, इसके लिए भी सेम चीज है कि नहीं? तो क्या हमको F2 निकालने की जरूरत है? बस खाली इसी के बराबर में हम क्या लिख देंगे, मतलब F2 और F1 का दोनों का मान क्या होगा? बराबर। अगर कहीं अलग हुआ तो F2 अलग निकालेंगे। बोलो समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं किसका? एफ नेट का। तो एफ नेट का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, और वो कौन सा? तो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा के जगह पे कितना? 60 डिग्री। क्यों 60 होगा? बीच का कौन 60 है? बोलो ये बात समझ में आया है? ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई हो रहा है? ये सीधा सीधी नहीं है, इसके बीच में क्या हो रहा है? कोण बन रहा है। तो अब बताओ, क्या हम F1 और F2 में F2 को हटा के केवल F1 लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों का मान बराबर है। तो इससे रखने से फायदा ये होगा कि इतना बड़ा चीज हमको नहीं लिखना होगा। ठीक है, पहले एक जाति में बदल देंगे तब मान पुट कर देंगे। तो F2 जहां जहां है वहां क्या लिख देंगे? F1। तो होगा F1² फिर प्लस F1², फिर 2F1 इंटू F1 और cos 60 का मान 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, √ओवर। बोलो कितने F1² हो जाएंगे? F1² गुना करोगे तो फिर F1², 3 F1²। तो लिख सकते हैं 3F1² √ओवर। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 बाहर रहेगा √3। F1 का वर्गमूल निकल गया क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या लिखाएगा? F1। बोलो समझ में आया? अब F1 का मान देखो क्या है? KQ² बाई ए स्क्वायर। तो √3 और F1 के जगह पे क्या लिख देंगे? KQ² बाई ए स्क्वायर। कितना न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा? कहाँ पर है? F1 गुना करो क्या होगा? F1² होगा, एक ही जाति में गुना होगा। तो अब F1² कै गो है टोटल? तो 3 गो F1² का रूट हो जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकला तो √3। F1² है तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो केवल क्या बचेगा? F1। F1 का मान है ये वाला, ये वाला, ये किसका मान है? F1 का। तो इस मान को कहाँ रख देना है? F1 के जगह पर। तो F1 के जगह पर लिख देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? √3 KQ² बाई ए स्क्वायर। समझ? सवाल बोल रहे हैं, बनाइए, बोले। एक समबाहु त्रिभुज, लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 7 नंबर ना, तू 8 नंबर लिख लो, 6 के बाद 7 में हुई। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है और 2a है, और दो शीर्ष पर प्लस q आवेश, दो शीर्ष पर प्लस q आवेश 2a, और दो शीर्ष पर प्लस q आवेश एवं एक शीर्ष पर माइनस q आवेश है। दो शीर्ष पर प्लस q आवेश एवं एक शीर्ष पर माइनस q आवेश है। दो शीर्ष पर प्लस 2q आवेश एवं एक शीर्ष पर माइनस q आवेश है। तो माइनस q आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करें। परिणामी बल ज्ञात करें। दो जगह पर प्लस q चार्ज है, यहाँ प्लस q, मान लीजिए यहाँ प्लस q, और एक जगह क्या है? माइनस q। तो इस माइनस q को ये इधर खींचेगा, समझ में आया? इसलिए एक फोर्स F1 इधर हो जाएगा और एक फोर्स
इस तरफ F2 इधर हो जाएगा, आता नेट फोर्स बीच में आएगा और बीच का एंगल 60 ही रहेगा और ये आपका सब 60 डिग्री रहेगा। अच्छा, दूसरा चीज कि ये 2a लंबाई है, ये भी 2a है और ये भी क्या है 2a। तो अगर हम F1 की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, K Q इंटू क्यू। तब बोलो Q इंटू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 2a का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि किसके बराबर है, F2 के। तो F नेट कितना होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 हो जाएगा। अब F2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, F1, तो F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F1, ये 1/2 कैंसिल हो गया। अब F1 स्क्वायर 3 हो गया, तो 3F1 स्क्वायर रूट ओवर, तो √3F1। F1 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। आंसर न्यूटन। इस तरह से बनाना है, जो नहीं बनाया है नोट कर लीजिए। चलो अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, तुम ही लोग ट्राई करना, ठीक है, दे रहे हैं, नहीं बना तो मैं बताऊंगा। समय सिर्फ 2 मिनट का देंगे अगला क्वेश्चन के लिए, टाइमर के साथ। बोले 3, ठीक बात, तोहरा खातिर 3 मिनट। हमारे गांव में एक दुकान था और उस गांव में एक भूजा बेचने वाला था। नहीं, कहानी सुना रहे थे, बता दिए हैं। हम कहानी अगर बता भी दिए हो तो फिर से बताएंगे क्योंकि कहानी जो है कहानी होती है, कहानी कम से कम 2-3 बार सुनना चाहिए। तो भूजे वाले ने एक बार, जब मैं पहली बार उसके बाद गया उसके पास भूजा खरीदने अपने दोस्त के साथ, हाफ पैंट पहना था हाँ, रस्सी से बांधे हुए थे वही, उस समय छोटा था। अब जितेंद्र था कि हरिंदर था कौन जानता है, जो भी हो, उस समय भूजा बेचने वाले ने भूजा बेचा। आपके जमाने का ये भी है। अरे हाँ, एक और एज ना लौकेले, बुझला, बुढ़वा हो गल भाई, साफ जुआ गल बा भीतर से। रह दे जुआल आदमी, अब रह दे, बाद में कहब। नहीं, बता रहे थे कि जब भूजा खरीदने हम लोग दोनों दोस्त गए ना, तो पूछे कि कैसे हो, अब घर तक गरीबी टाइप का मुंह था, मुंह भी बहुत खराब था, देह हाथ नक्शा बहुत बेकार टाइप का था, कपड़ा पहनो तो खूंटी में लग रहा है कपड़ा टंगा हुआ है। नहीं, हम दोनों आदमी का बता रहे हैं, तो मतलब हम दोनों दोस्त थे। या तो ते बोल रहे तो हम ही बोल रहे थे, ते ही बोल रहे थे, अब हम ना बोले तो इटुभुकना है, जब बोले हम तब टुभुक जाई, जब कुछ हो एगो इटुभुकना 1 बा, इटुभुकना 2 बा। है तो साफ खत्म आदमी, जुआल एकदम बेकार आदमी है। मैं ये बोल रहा था कि उस समय बेचने का तरीका होना चाहिए। वो भूजा वाले ने एक बात सिखाया, किसी को अगर कुछ बेचना है तो तरीका होना चाहिए। उससे पूछे कि कैसे मतलब भूजा है, तो तोहरा खातिर 2 रुपया। वो बोला, तब कहे कि वाह, एक मतलब हम बहुत अच्छा आदमी बने तभी ना 2 रुपये देता है। अरे कहे कि मतलब है कि कुछ तो वैल्यू होगा, देख के आदमी को देख के बोला होगा कि तोहरा खातिर 2 रुपया। तो हम कहनी कि ले लिया का, तो ले ले, लेके हमने के जाके उन्हें खाए लगनी सब। तले दोसर कौन होले, तो उहो पूछले कै रुपये, तो तोहरा खातिर 2 रुपया।
जो ना रहा था ना उससे बोल रहा था कि तोहरा खातिर 2 रुपया। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर हम खाली ये वर्ड बोल दे रहे हैं तो उससे लगेगा कि हम उसको बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना, उस बहाने वो भुजा खरीद लेगा। इसी तरह से अगर आपको कोई अपना काम निकलवाना हो तो है? हम जानते थे कि हम 2 मिनट बोलेंगे तो तुम लोग जरूर कहोगे कि सर 3 मिनट जरूर, इसीलिए हम 3 मिनट सोच के पहले ही से रखे थे। समझ में आया? टाइम 3 मिनट कहीं मिलेगा। क्वेश्चन, एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश है। एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और भुजा की लंबाई a है, और भुजा की लंबाई a है, और भुजा की लंबाई a है। तो किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर प्लस क्यू, स्थित आवेश पर प्लस क्यू मत लिखिएगा, स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करें, स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करें। हो गया? आइए देखिए कैसे बनाएंगे, समझिए। एक वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू चार्ज है। मान लीजिए इसी कोने पर हम निकालना चाहते हैं, ठीक। भुजा की लंबाई क्या है? a। हमको इस कोना पर चार्ज पता करना है कि कितना बल लग रहा है, और इस पर भी कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। ध्यान दीजिएगा, आप हमें ये बताइए कि कितने चार्ज हैं जो इसको फोर्स लगाएंगे? 3 चार्ज हैं। एक ये वाला इधर धक्का देगा, मान लीजिए F1 हो गया। ये वाला इस तरफ धक्का देगा, क्या हो जाएगा? F2। और कौन धक्का लगाएगा? एक ये वाला बल इधर लगाएगा। तो आपको हम बता दें कि इधर बल लगाने से पहले यहाँ 2 गो फोर्स एक पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। और जब भी हम F नेट निकालते हैं तो केवल 2 ही का फॉर्मूला मेरे पास पता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2। केवल इन दोनों चार्ज के कारण एक नेट फोर्स इधर होगा, बात बुझाया। और ये जो फोर्स होगा इन दोनों के वजह से होगा। अभी तीसरा एक और लगा ही रहा है, समझ में आया? तो आप एक बात को समझ लीजिए, यहाँ F1 F2 जो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा उसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेंगे? F3। अभी कौन एक फोर्स लगा रहा है? कौन? ये प्लस क्यू इस डायरेक्शन में, एकदम इसी रास्ते पर एक फोर्स लगा रहा है, उसको हम क्या मान लेते हैं? F4। अब ये दोनों मिल करके जो फोर्स लगाएंगे वही क्या कहलाएगा? F नेट। बोलो समझ में आया? तो F नेट किसके बराबर होगा? F3 प्लस F4, क्योंकि एक ही दिशा में है। समझ में आया? फिर से ये इधर लगाया F1, ये इधर लगाया F2, दोनों के बीच एक परिणामी बल क्या हुआ? F3। मतलब F3 किसके बराबर होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, बीच का कोण बोलो 90 डिग्री, बोलो इसके बराबर होगा। एक फोर्स जो होगा F4, जो कौन लगाएगा? ये वाला प्लस क्यू वाला इधर लगाएगा। समझ में आया? तो उसको हम क्या माने हुए हैं? F4 माने हुए हैं। तो F4 और F3 एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में तो याद करो क्या नियम है, जोड़ देते हैं। तो पहले इसको निकालो तो कितना होगा? है तो 0 हो गया, ये cos 90 का मान क्या होता है? 0। अब F1 का मान चाहिए, तो F1 है इसके वजह से हो रहा है? अच्छा, ठीक से देखा जाए तो F1 का वैल्यू जो है वो F2 के क्या होगा? बराबर, जो कि KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर के बराबर होगा। देखो Q1 इंटू Q2, तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर के बराबर हुआ। तो हम चाहें तो फिर से
F1 स्क्वायर के बाद F2 के जगह पर फिर से F1 स्क्वायर लिख सकते हैं। हाई क्या हो जाएगा, F2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, F1। क्यों, क्योंकि दोनों बल क्या है, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2F1 का स्क्वायर। अब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, √2, और ये क्या हो जाएगा, F1। बोलो समझ में आया, ये किसका मान आया, F3 का मान आया। अब तुम्हें क्या चाहिए, F नेट। तो F नेट इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये F नेट किसके बराबर होगा, F3 प्लस F4। तो F नेट बराबर हम क्या लिखेंगे, F3 प्लस F4। बोलिए F3 किसके बराबर है, √2F1 के बराबर है। देखो तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, √2F1। F4 निकालना है। F4 का मतलब हुआ इन दोनों चार्ज के वजह से, तब बीच का दूरी चाहिए। तो आपको मालूम है वर्ग का विकर्ण इसमें √2 से गुना करते हैं तो इसका लंबाई मिल जाता है। तो ये वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √2a। बोलो समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ F4 के जगह पर क्या लिखेंगे, K, Q1 के जगह पर Q, और Q2 के जगह पर भी Q। तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। अब बटा a स्क्वायर के जगह पे क्या लिखाएगा, √2a का स्क्वायर। देखो जिनको ये नहीं बुझा रहा है टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बिहार बोर्ड में नहीं आने वाला इस टाइप का सवाल, ये सब नीट, एनडीए, एयरफोर्स ने भी सब में ही आने वाला है। समझ में आया। तो जिनको वो सब प्रिपरेशन करना है वही केवल ध्यान देंगे, बाकी को नहीं बुझा रहा है टेंशन नहीं लेना है। वीडियो जब देखते रहना बार बार, बुझाएगा तो ठीक, नहीं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। F1 का वैल्यू √2 के, F1 का वैल्यू KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर बाई क्या होगा, a स्क्वायर। इधर KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। बोलो क्या कॉमन है दोनों में, अरे 2 बार के लिखा गया है। तब बोलो KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ √2 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 1/2 LCM ले लो तो हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहाँ 2 LCM, तो ये 2√2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2 इंटू KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर न्यूटन। ये आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, नहीं आया तो भी